आज हम बीफ कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 kg बीफ का गोश्त लिया है। ये सीने के गोश्त है। 1 kg बीफ का गोश्त लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में हम 1 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट है और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक का पेस्ट है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून है, ये मैं ऐड कर लूंगी। इसको ऑयल में हल्का सा सौते करेंगे हम। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें चिली पेस्ट डालेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून है ये, 1 टीस्पून। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। कुछ सेकंड सौते किया मैंने। उसके बाद ये 3 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3 अदर टमाटर हैं, वो मैं ऐड करूंगी इसमें। इसको भी मिक्स करूंगी। और उसके बाद 1 कप के करीब मैं दही ऐड कर रही हूँ। इसको भी मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी। स्लो फ्लेम में मैं इसको 15 मिनट्स कुक करूंगी, यहाँ तक कि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। 15 मिनट के लिए मैं इसको लीड लगाकर स्लो फ्लेम में कुक कर रही हूँ। मैंने 10 मिनट स्लो फ्लेम में इसको रखा था। अब मैं इसका लीड हटा रही हूँ। टमाटर बिल्कुल टेंडर हो गए, गल गए। अब मैं इसमें 1 kg जो बीफ है वो मैं ऐड कर रही हूँ। गोश्त को मसाले में मिक्स करूंगी मैं। फ्लेम मैंने फुल कर दिया। अब मैं इसमें दूसरे मसाले ऐड कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी लाल मिर्च, वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, वो ऐड किया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैं 1 टीस्पून ऐड किया इसमें। फ्लेम मैंने फुल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। तमाम मसालों को गोश्त में अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी मैं।
और फुल फ्लेम में मैं इस गोश्त को 10 मिनट खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी। 10 मिनट मैं बहुत अच्छी तरीके से फुल फ्लेम में गोश्त को भूनूंगी इस मसाले में। देखिए मैंने फुल फ्लेम में बहुत अच्छे से बुनाई की है इसकी। ऑयल ऊपर आ गया है, इतनी आपको बुनाई करनी चाहिए, ऑयल ऊपर आ जाए। बहुत अच्छे से मैंने इसकी बुनाई की है। तकरीबन 10 मिनट मैंने बहुत अच्छे से बुनाई की है, ऑयल ऊपर आ गया है। इस स्टेज पर, क्योंकि जाहिर सी बात है गोश्त गला नहीं है अभी, सिर्फ आपने अभी इसकी बुनाई की है मसाले के साथ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। 1 कप मैंने पानी ऐड किया इसमें। वन कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसको आधे घंटा स्लो फ्लेम में, मैंने स्लो फ्लेम कर दिया, आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम में इसको कुक करूंगी यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। देखिए मैंने तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको कुक किया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है और गोश्त देखें गल गया है, गल चुका है गोश्त। ये इस स्टेज पे जब गोश्त गल जाए, पानी ड्राई हो जाए, पानी खुद ही ड्राई होगा इसका, और ऑयल ऊपर आ जाए, तो हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अगर आपके पास बड़ी वाली है तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास नहीं है तो मैं छोटी वाली ऐड कर रही हूँ। इसके बाद गार्लिक है, जुलियन कटर ऊपर से आप डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम जब मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी, लास्ट में जो मसाला डलेगा वो ये है। 1/2 टीस्पून सफेद जीरा, 12 अदद ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची 1 अदद, 1/2 पीस दालचीनी का, बादियन का फूल 1 अदद, जावित्री मैक जिसे कहते हैं वो 1 पीस, जायफल मेरे पास पिसा हुआ पाउडर है, मैंने पीस के रखा था, वो मैं 1/2 टीस्पून से भी कम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास साबित है तो स्मॉल पीस इसका टुकड़ा पीसेंगे आप। मेरे पास इसका पाउडर पिसा हुआ था, वो मैं 1/2 टीस्पून से भी कम यूज कर रही हूँ। लौंग 2 अदद। इन तमाम चीजों को मैं हाथ की मदद से बारीक पीस लूंगी। देखिए इन तमाम चीजें मैंने पीस ली हैं। ये पीस के ये जो पाउडर बना है, ये 1 एंड इस तरीके से पीस लिया है। ये पीसने के बाद 1.5 टीस्पून है, मैं 1 टीस्पून ही लूंगी। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे इस कढ़ाई में। अब इस मसाले में वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून
व्हाइट पेपर पाउडर। इस तमाम मसालों को मिक्स करें। जब मटन कढ़ाई बीफ कढ़ाई रेडी हो जाएगी तो ये हम लास्ट में ऊपर से डालेंगे। लास्ट में आप क्या करें, जो हमने मसाला तैयार किया है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया है वो सबसे लास्ट में आप ऊपर से डालेंगे। ऊपर से डालने के हल्का सा मिक्स करेंगे आप। और ये आप सर्व कर देंगे।